सभी स्टूडेंट्स को जय श्री श्याम। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पास कोर्स बायो ग्रुप का जो जूलॉजी का 4th सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर हम बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया वो 2 यूनिट का बनाया, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। पहले वाली जो अपनी क्लास हुई वो 2 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हुई है। अब जो क्लास होने वाली है यूनिट 3 और यूनिट 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित देखते हैं इन दोनों यूनिट्स में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यूनिट 3 में जो पहला क्वेश्चन हमने तैयार किया है वो मेंडल की वंशागति के जो नियम हैं, जिसमें पृथक्करण का है, स्वतंत्र अपव्यूहन का है, प्रभाविता का नियम है। कई बार क्वेश्चन एज इट इज मेंडल के वंशागति के नियमों को समझाइए ऐसा ना आकर निम्न पर टिप्पणी लिखिए या अंतर बताइए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार बच्चों की शिकायत रहती है, सर आपने तो मेंडल के वंशागति के नियम दिया था, ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, क्वेश्चन तो आया था प्रभाविता के नियम को समझाओ। तो बात तो वही है ना, मेंडल के जो वंशागति के जो नियम है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे वो बड़ा क्वेश्चन ऐसे बनाए, चाहे वो टिप्पणियों के माध्यम से 2 टुकड़ों में आपको क्वेश्चन बताएं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन टिप्पणियों से संबंधित है। बहु एलील पूरक जीन पर टिप्पणी लिखिए। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर जिसको कहते हैं, डाउन एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन्यूरिया। कई बार इसकी जगह जो वर्णांधता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो मेंडल के वंशागति के नियम से हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया टिप्पणियों से संबंधित जिसमें बहु एलील पूरक जीन में डाउन एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया वर्णांधता हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतर बताइए। कई बार ये भी आ सकता है, ये टिप्पणियों में भी आ सकता है, जो अपना टेस्ट क्रॉस है और बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर बताइए, या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को समझाइए, या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या है, या टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 मेंडल के नियमों का महत्व। मेंडल ने जो वंशानुगति के जो नियम दिए, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपव्यूहन का, प्रभाविता का, उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार से वो यूज आते हैं दैनिक जीवन में। 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है संलग्नता का जो गुणसूत्र जो लिंकेज है उसका गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, उसको समझाना है। कई बार क्वेश्चन यहाँ तक भी आके रह जाता है, निम्न पर टिप्पणी लिखो संलग्नता। तो जब हम संलग्नता पढ़ेंगे तो संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो चाहे क्वेश्चन अपने को संलग्नता के बारे में पूछे, चाहे क्वेश्चन पूछे गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में, अपने को कंप्लीट करना है। ओके, ये तो हो गई यूनिट 3 की बात। फिर बात आती है यूनिट 4 में। यूनिट 4 में सबसे पहले क्लोनिंग, जो जंतु क्लोनिंग है, क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अंतर स्पष्ट करना है, जो प्लाज्मिड और जो कॉस्मिड हैं उनमें अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पुनर्योगस डीएनए तकनीक क्या है, किस प्रकार से पुनर्योगस डीएनए बनाया जाता है और उसका दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है, किस प्रकार इस तकनीक से बनाए गए पुनर्योगस जो डीएनए है उनका दैनिक जीवन में क्या यूज करते हैं। पुनर्योगस डीएनए तकनीक को समझाइए और उसके अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है किण्वित खाद्य उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। जो बायोटेक्नोलॉजी है उस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल तैयार किए जाते हैं, जैसे बियर है, वाइन है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, विनेगर हैं, बहुत सारे खाने के जो सामग्रियां हैं उनको हम तैयार करते हैं जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के माध्यम से या फर्मेंटेशन के माध्यम से। तो जैव प्रौद्योगिकी किण्वित खाद्य उत्पादन जो भी हम फर्मेंटेड करके
उन फूड मटेरियल तैयार करते हैं, उनमें जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट्स बताने हैं। स्तंभ कोशिका स्टेम सेल क्या है, इनकी क्या उपयोगिता है। ट्रांसजेनिक जंतु, किस प्रकार से ट्रांसजेनिक जंतु बनाए जाते हैं। और जंतु कोशिका संवर्धन, एनिमल सेल कल्चर या एनिमल टिश्यू कल्चर जिसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन मेंडल के वंशानुगति के नियम, शॉर्ट नोट, टेस्ट एंड बैक क्रॉस, मेंडल के नियमों का महत्व और संलग्नता, ये 4 क्वेश्चन जो हैं, ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो तो यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट है, और ये 5 क्वेश्चन है यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको, जैसे हमने कल बात करी थी, यहाँ आपको एक बार समझा देता हूँ। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, कुल मिला के जो क्वेश्चनों 8 क्वेश्चन अपने पास हो गए। उनमें करने कितने होते हैं अपने को, 4। एक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो जो हमने ये 5-5 क्वेश्चन बनाए हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन जरूर आपको, जैसे ये यूनिट 3 का है, यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कोई भी, तो ये जो 5 क्वेश्चन बनाए हैं, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको यूनिट 3 में देखने को मिल जाएंगे, और ठीक इसी प्रकार 2 क्वेश्चन यूनिट 4 में देखने को मिल जाए। इसी प्रकार हमने इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें 1st और 2nd यूनिट के क्वेश्चन बना दिए थे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनमें भी जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में भी जैसे पूरक जीन हो गया, जीन विनिमय हो गया, गुणसूत्र, ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो गया, प्लाज्मिड और कॉस्मिड हो गया, और स्टेम सेल स्तंभ कोशिकाएं, ये जो पॉइंट है इन पर, ये तो पेपर जो मैंने बनाया है ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो टॉपिक है, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है। इनके साथ साथ जो मैंने अंडरलाइन की है वो क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सिलेबस में बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन उसका हमने शॉर्ट करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से सवाल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी पेपरों का हमने विश्लेषण करके फिर ये आपके लिए क्लास तैयार की है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाएँ, जरूर पढ़ कर जाएँ, जरूर इनमें से प्रत्येक यूनिट के 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और आपका बहुत ही बढ़िया शानदार पेपर होगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ने के बाद में कुछ आपकी राय देनी है, या इसमें कुछ त्रुटि है, या आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ सुधार हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये क्लास अच्छी लगे, तो इसको लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हों, MS साइंस एक्सपर्ट चैनल पर आप नए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो, जो भी नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। ठीक है, ये हमने 1st, 2nd, 4th, 3rd और 4th 4 यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी क्लास रिकॉर्ड कर दी है। अब इसके बाद में इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एक क्लास को लेकर हम समझा देंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।